दिल्ली एनसीआर गाज़ियाबाद के सेक्टर 3 वैशाली में एक डेडिकेटेड फूड मॉल है जिसका नाम है सिग्नेचर ग्लोबल मॉल। आइए चलते हैं, इस मॉल की सैर करते हैं और यहाँ मिलने वाले उम्दा जायकों से आपको रूबरू कराते हैं। आइए हमारे साथ। अभी हम लोग लोअर ग्राउंड फ्लोर पे जा रहे हैं जहाँ पे 4 आउटलेट्स हैं, चाय ठेला, द बर्गर क्लब, सागर रत्ना और चाइनीज़ वॉक। शुरुआत करते हैं कड़क चाय से। थैंक यू। तो चाय ठेला में अलग अलग वैरायटीज़ की चाय हैं जिसमें चाय विद मिल्क भी है, विदाउट मिल्क भी है, आइस चाय भी है। और सर इसमें से जो कड़क चाय है वो कौन सी है? ठेला स्पेशल। तो हमारे लिए एक लगा दीजिए ठेला स्पेशल। एक दौर था जब हिंदुस्तान में जगह जगह पे कॉफ़ी शॉप्स खुल रही थी। अब ये जो सदी है ये चाय की सदी है। अब अलग अलग ब्रांड्स की नई तरह से पैकेजिंग करके अलग अलग वैरायटीज़ की चाय को बनाते हुए चाय शॉप्स खुल रही हैं, जिनमें से एक चाय ठेला भी है। और ये हमने जो चाय मंगवाई है ये ठेला स्पेशल चाय है। और असल मज़ा तो वैसे चाय का ठेले पे ही पीने में आता है। तो ये जो चाय है मसालेदार चाय है जिसमें टोन्ड मिल्क डाला गया है, एक बूंद भी इसमें पानी नहीं है। उसके बाद चाय पत्ती है, उसके बाद इसमें सौंफ, इलायची, अदरक, दालचीनी, तुलसी, ये सभी चीज़ें मिला के इसको काफ़ी देर तक खौलाया गया, उबाला गया। उसके बाद ये थिक और क्रीमी चाय तैयार हुई है। और शाम के वक्त अगर 1 कप चाय मिल जाए तो बस और क्या चाहिए। यहाँ पे पिटा पिट है, यो चाना है और टिक्का टाउन। नमस्कार। नमस्कार सर। आप तो हमें टिक्का टाउन में कुछ खाना है जी, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? रिकमेंड में सर हम फर्स्ट हमारा है टिक्का टाउन में सर टिक्का एंड्स कबाब। तो इसमें सबसे बेस्ट हमारा सेलिंग आइटम है पनीर टिक्का। पनीर टिक्का काठी? पनीर टिक्का काठी सर। अच्छा जी, तो वही लगा दीजिए जी। एंड यू चाइना में सर कुछ आप ट्राई करेंगे? चलिए अपना कुछ इंडो चाइनीज़ भी ट्राई करते हैं। इसमें सर चिल्ली चिकन ट्राई आपका बेस्ट होगा। एंड उसके साथ कम्युनिकेशन हम करेंगे हक्का नूडल। हक्का नूडल? जी, हक्का नूडल्स विथ चिल्ली चिकन ड्राई। चिली चिकन ड्राई। जी, हाँ, सुनते ही मुंह में पानी आ रहा है। हमारे पास हक्का नूडल है, ड्राई चिली चिकन है, साथ में पनीर टिक्का है। पनीर टिक्का टिक्का टाउन से है, चिली चिकन और चाउमीन हक्का नूडल वो यो चाइना से है। तो आइए अब जायका लिया जाए। नूडल्स जो है वो बिल्कुल करारा बनाया गया है और एक जो अपना फ्लेवर होता है टिपिकल इंडो चाइनीज़ डिशेस का वो इसमें है। ड्राई चिली चिकन की प्रिपरेशन की बात की जाए तो पहले चिकन के पीसेस के ऊपर कॉर्नफ्लावर लगाते हैं, उसके बाद उसे डीप फ्राई करते हैं, फिर एक थिक सी ग्रेवी बनाते हैं जिसमें प्याज, बेल पेपर्स, फिर आपका सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर, सीजनिंग पाउडर, इन सब को मिला के एक पेस्ट बनाया जाता है। उसमें फिर फ्राइड चिकन के पीसेस डाल देते हैं और फिर तैयार हो जाता है आपका ड्राई चिली चिकन। अगर आपको ग्रेवी वाला खाना है तो उसकी ग्रेवी बन जाती है। हालांकि ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही कॉमन है लेकिन बहुत ही उम्दा भी है। यहाँ पे नूडल्स के साथ ड्राई चिली चिकन है, आप चाहें तो ग्रेवी वाला भी ले सकते हैं, आप चाहें तो पनीर भी ले सकते हैं और नूडल्स की जगह पे आप फ्राइड राइस भी ले सकते हैं। आइए अब जायका लेते हैं पनीर टिक्का का। टिक्का बनाने में कलाकारी है।
जो बाहर की एक आप कहें तो परत है वो क्रिस्प होनी चाहिए, अंदर से सॉफ्ट होना चाहिए, साथ में इसमें एक मॉइस्चनेस भी होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही ड्राई हो जाए। वो तीनों के तीनों इसमें बरकरार हैं। और सिंपल है, पनीर के पीसेस को मैरिनेट करते हैं, मैरिनेट करके स्क्यूअर में, सीख में प्याज और शिमला मिर्च के साथ लगा के तंदूर में डालते हैं, फिर थोड़ी देर पकाने के बाद उसे निकाल लेते हैं। ये पनीर टिक्का तभी संपूर्ण होता है जब साथ में ये धनिया, पुदीना और दही की चटनी हो और साथ में लच्छे वाले प्याज हो। राम राम सा। राम राम सर, पधारो। राम 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 सर, पधारो। राम राम सा। केसरिया बाल में, केसरिया बाल में पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। केसरिया बाल में, केसरिया बाल में पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। ये है घूमर की स्पेशल राजस्थानी थाली, और यहाँ पे रेस्टोरेंट में एंटर करने से लेकर टेबल तक खाना सर्व करने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप एंट्रेंस पे आते हैं तो आपका स्वागत किया जाता है। एक ये अपना जो राजस्थानी टोपी है उसको पहना के स्वागत करते हैं, और उसके बाद अंदर घुसेंगे। जो एम्बियंस है वो बहुत ही सुंदर है। जो राजा महाराजाओं की तस्वीर लगी हुई है, साथ में जो राजस्थानी आर्ट है, वॉल आर्ट, वो भी किया गया है। और हालांकि सबसे ज़्यादा जो कमर्शियल खाना हुआ है थाली में वो राजस्थान का ही हुआ है, उसके बाद गुजरात का हुआ है, खासकर नॉर्थ इंडिया में। और सबसे पॉपुलर जो डिश है इस राजस्थानी थाली में, जो सबसे ज़्यादा आम है, वो है दाल और बाटी चूरमा, गट्टे की सब्ज़ी। मतलब ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ राजस्थान में यही खाया जाता है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो इस थाली में कई सारी डिशेज़ हैं, जिसमें हमारे पास भल्ला पापड़ी है, चूरमा है, खीर है, प्याज की कचौड़ी, दाल बाटी, कढ़ी, मटर पुलाव, गट्टे की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी, बाजरे की खिचड़ी, बेजड़ की रोटी, गेहूं के आटे की रोटी, मिस्सी पूरी, काले चने, सैलड, पापड़, छाछ, आम पन्ना, और यहाँ पे और भी कॉन्डिमेंट्स हैं। धनिया पुदीने की चटनी, हरी मिर्च के टिपोड़े, लहसुन लाल मिर्च की चटनी, केर सांगरी का अचार। जो ये राजस्थानी थाली है इसका भी खाने का एक ऑर्डर है। पहले आप भल्ला पापड़ी से शुरू करते हैं, फिर प्याज कचौड़ी खाते हैं, फिर काले चने खाते हैं, उसके बाद दाल बाटी चूरमा खाया जाता है, उसके बाद आप अलग अलग तरह की जो रोटी है, पूड़ी है, उसका जायका लेते हैं सब्जियों के साथ में, फिर एंड करते हैं खिचड़ी, और उसके बाद मीठे में आपके पास खीर है। ये खा के तो हम भी वैसे ही शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं भल्ला पापड़ी से। वो इसकी जो सौंठ है वो बहुत शानदार है। बहुत बढ़िया। अब प्याज कचौड़ी, अंदर में साबुत धनिया और आलू और प्याज की स्टफिंग है मसालों के साथ में। थोड़ी सी ये लहसुन और लाल मिर्च की चटनी ले सकते हैं, धनिया पुदीने की चटनी भी ले लेते हैं, और जो इसका सही तरीका है खाने का वो इस चटनी के साथ है। दोनों चटनी थोड़ी थोड़ी लगाई,
मसालेदार। और एक और बात, जो जोधपुरी कचौड़ी होती है उसमें एक हल्का सा खट्टापन रहता है, वो इस कचौड़ी में है। बहुत शानदार कचौड़ी है। अब नेक्स्ट ये हमारे काले चने हैं। ये भी एक तरह से एपेटाइज़र की तरह है। चटपटा राजस्थान का बहुत चर्चित जायका, बाटी और दाल। और ये जो बाटी है ये गेहूं के आटे से तैयार की गई है, साथ में अरहर की दाल है। इसके साथ भी जो कॉम्बिनेशन है वो है इसके ऊपर लहसुन और लाल मिर्च की चटनी लगा के। ये जो जायका है ये पौष्टिक भी है और उम्दा भी है। नेक्स्ट अब जो अलग अलग तरह की रोटी और पूड़ी है उनका जायका लेते हैं। ये मिस्सी पूड़ी है जो कि बेसन के आटे से तैयार की गई है। कड़ी भी खट्टी है। वाह, ये रोटी खाते हैं गट्टे की सब्ज़ी के साथ। गट्टे की सब्ज़ी काफ़ी स्वादिष्ट है। जो गट्टे के पीसेस हैं वो सॉफ्ट हैं। बेजे रोटी एक तरह से मल्टीग्रेन रोटी है। यहाँ पे जो बनाई गई है उसमें बाजरा और गेहूं का आटा है। आप राजस्थान जाएंगे तो वहाँ पे और भी अलग अलग तरह के अनाज मिलाए जाते हैं इसमें। आइए इसका जायका लेते हैं पनीर की सब्ज़ी के साथ। एक कॉम्बिनेशन रह गया है मिस्सी पूड़ी और आलू की सब्ज़ी का। भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी जो है अभी सीज़न में है और ये सीजनल सब्ज़ी है। कड़ी बहुत शानदार है। अब इन सब के बाद अब समय आता है बाजरे की खिचड़ी का। आइए अब इसका जायका लिया जाए। तो बाजरे की खिचड़ी में घी है और भूरा है और बाजरे की काफ़ी ज़्यादा खपत होती है राजस्थान में। अंग्रेज़ी में इसे पर्ल मिलेट बोलते हैं। इसकी खिचड़ी बनाते हैं, इसकी रोटी बनाई जाती है। ज़बरदस्त। मुझे लगता है इस पूरी थाली में सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया है खाने में वो ये बाजरे की खिचड़ी है। घी का बहुत ही उम्दा जायका है इसमें। खीर, केसर का बहुत ही प्रोमिनेंट फ्लेवर है इसमें। हमारा एक लास्ट मीठा रह गया, वो है मूंग दाल का हलवा। पापड़ को क्रश करने का, इसमें केसर भी है और ये जो कॉम्बिनेशन है, पापड़ को चूरी बना लिया, साथ में हलवा काफ़ी देर से हमारी प्लेट में था तो जो घी है इसका जम चुका है। और ये जो कॉम्बिनेशन है पापड़ चूड़ी का हलवे के साथ, मैं एक अपने फ्रेंड के यहाँ गया था, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम खिलाया था। उन्होंने इनफैक्ट एक पफ्ड पेस्ट्री साथ में पापड़ और हलवा तीनों मिला के मुझे खिलाया था। बहुत मज़ा आया था, मीठा और नमकीन दोनों जायका। घूमर में शाकाहारी खाना खाने के बाद अब बारी है मांसाहारी खाने की, द BBQ कंपनी में। यहाँ पे लाइव ग्रिल बुफे होता है,
साथ में बार भी है यहाँ पे। और सबसे पहले आप देखें यहाँ पे 2 प्लेट्स हैं। एक प्लेट ग्रीन कलर की है जो कि शाकाहारी है, जो लाल रंग की है वो मांसाहारी है, नॉन वेजिटेरियन है। और यहाँ पे ग्रिल्स में जो डिशेस लगी हुई हैं, ये जो 3 सीख हैं इनका कलर भी रेड और ग्रीन है, मतलब ग्रीन वाला वेजिटेरियन है, रेड वाला नॉन वेजिटेरियन है। प्रॉन्स है, फ़िश है, चिकन है और पाइनएप्पल है, सोया चाप है और पनीर है। तो 3 डिशेस हैं ग्रिल पे। नॉन वेजिटेरियन प्लेट में चिकन विंग्स है, सीख कबाब है और यहाँ पे बीटरूट कटलेट है, साथ में पोटैटो सालसा। तो मैं नॉन वेजिटेरियन खाऊंगा, तो शुरुआत करते हैं सीख कबाब से। काफ़ी मीठी कबाब है। जैसे हमेशा होता है कि कबाब या तो आप खाते हैं तो मेल्ट इन माउथ कबाब्स होते हैं जो मुंह में जाके घुलते हैं, वैसा वाला टेक्सचर नहीं है। जो एक थोड़ा सा च्यूइनेस होता है वो इसमें है। और इनफैक्ट मुझे इस तरह के कबाब पसंद आते हैं, मेल्ट इन माउथ नहीं पसंद आते। ये है तंदूरी चिकन विंग्स, फुल ऑन बटर के साथ चमकता हुआ, और ये स्किन के साथ में बनाया गया है। तो और टेक्सचर में क्रिस्पीनेस आ जाता है और काफ़ी अच्छा फ्लेवर होता है। ये चिकन तंदूरी टिक्का है। जो लाइव ग्रिल का मज़ा है ना, वो विंटर्स में जब कड़ाके की ठंड पड़ रही हो और आपका खाना किचन से टेबल आते आते ठंडा हो जाता है, तो उससे बचने के लिए आप ये लाइव ग्रिल लगाते हैं। खाना गर्म रहता है और अपना दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ बैठ के गप्पे मारते हैं, बातचीत करते हैं और खाने का लुत्फ़ उठाते हैं। वाह, एकदम बटरी और स्वीट। आइए शेफ़, बताइए क्या क्या है। वेज बिरयानी है, ब्राउन अनियन राइस है, वेज कढ़ाई है, कौन पालक है, दाल मखनी है और पनीर टिक्का है, मसाला, का मसाला, पंजाबी कड़ी पकौड़ा है, पंजाबी कड़ी पकौड़ा, वेजिटेबल विथ मैश पोटैटोज, वेज नूडल्स और वेज एंड सिलेंट्रो सॉस। हाँ सर। बाकी सर ये सलाद आ जाते हैं, वेजिटेबल रायता है, स्प्राउट सलाद है, किमची सलाद है, ये रॉ मैंगो सलाद है, पास्ता सलाद है, विनेगर ऑनियन है। ये नॉन वेजिटेरियन सेक्शन है। हाँ सर, ये नॉन यहाँ पे सेक्शन आ जाता है हमारा, यहाँ से यहाँ तक। चिकन मंचाओ सूप। हाँ सर, हाँ, बटर चिकन है, मटन करी है। बाकी ये चिकन दम बिरयानी है और ब्लैक बीन सॉस है, फिश इन ब्लैक बीन सॉस है। घेवर। बाकी सर घेवर है, तो 3 तरह के घेवर हैं, रोज़, मलाई और चॉकलेट। बिल्कुल सर। बाकी 3 टाइप फ्रूट लगाते हैं हम। बाकी इधर ये रेडिश कोकोनट हलवा है, मूली का। मूली का हलवा, हाँ सर। क्या बात है। और गुलाब जामुन है, अंगूरी गुलाब जामुन। फिर इधर पीनट ब्राउनी है, एकदम हॉट पीनट ब्राउनी। तो इतने सारे बुफे में ऑप्शंस हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों ही। जो वेजिटेरियन है वो 899 का है और जो नॉन वेजिटेरियन है वो 999 का है। तो इतने में आप आके यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें खा सकते हैं। इस ग्राउंड फ्लोर में 4 चीज़ें हैं। खान चाचा है, बरिस्ता है, हल्दीराम है और टेम्पटेशंस है। शाम होते होते ही पूरे मॉल में रौनक सी हो गई। और बच्चों के किड जोन में जाके देखिए आप, या फिर बर्थडे सेलिब्रेशंस हो रेस्टोरेंट्स में, और या फिर लोग फैमिलीज़ के साथ आउटिंग्स के लिए आए हुए हैं और स्पेशली खाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि ये गाज़ियाबाद का पहला डेडिकेटेड फूड मॉल है।
तो हम भी अपना फूड टूर एंड करते हैं सिग्नेचर ग्लोबल मॉल का, चलते हैं टेम्पटेशंस और वहाँ पे उनकी कोई पेस्ट्री खाते हैं। आइए। टेम्पटेशंस, ग्रेट टेस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइज़। यहाँ तो कई तरह की पेस्ट्री है, पुडिंग है और साथ में केक्स हैं। कौन सा खाया जाए? ये जो हो जाता है ना प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। पेस्ट्री कसाटा खाते हैं। कसाटा आइसक्रीम में तो खाया है, पेस्ट्री में नहीं खाया। सर एक पेस्ट्री कसाटा। क्या बात है। तो ये इसमें अलग अलग लेयर्स हैं इसलिए इसको कसाटा बोलते हैं। इसे ड्राई फ्रूट्स हैं। यस, क्या बात है। वो सबसे बेस्ट है हमारा। सबसे बेस्ट है, यस। बेस्टेस्ट। तो सर जो भी लोग यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए आते हैं वो केक्स और पेस्ट्रीज आपके यहाँ से ले जाते हैं? हमारे यहाँ से कंपलसरी है। क्या बात है, आपके यहाँ सारा सामान है सेलिब्रेशंस का। यस, ग्रेट टेस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ है हमारा सर, तो वो तो नहीं। बिल्कुल, चलिए हम भी खाते हैं कसाटा। बिल्कुल सर। आइए इसे खाया जाए और फिर अपना सिग्नेचर ग्लोबल मॉल के जाके का सफ़र समाप्त किया जाए। सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है और साथ में ड्राई फ्रूट्स का अच्छा एक क्रंचीनेस भी है। और इसी मल्टी लेयर्ड कसाटा पेस्ट्री के साथ हम अपना सिग्नेचर ग्लोबल फूड मॉल के जाके का सफ़र समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे, तब तक कीप वॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।